डियर पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है। आइए सीखते हैं कि कैसे हम अपनी बच्चियों को पहले पीरियड के लिए तैयार करें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे अपनी डॉटर से पीरियड के बारे में बात करें, क्या बात करें, कब बात करें, जिससे कि पीरियड उनके लिए एक नॉर्मल और इजी प्रोसेस हो जाए। ये वीडियो केवल मदर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि फादर और उन सभी फैमिली मेम्बर के लिए भी है who need to explain periods to their daughters। सबसे पहले तो ये कि अपनी बच्चियों को हमें इस बारे में एजुकेट करना क्यों चाहिए। वाई? एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैंने काफ़ी ये एक्सपीरियंस किया है कि लड़कियों में कितना इस चीज़ को लेके डर, शेम और एक अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती है। मेंस्ट्रुएशन जो होता है या पीरियड्स जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इतने कन्फ्यूजन्स, इतने मिसकंसेप्शन, एक गिल्ट इसके चारों तरफ है जिसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुएशन एक ना बड़ा चेंज लाइफ में होगा। अगर बच्चियां इसके लिए प्रिपेयर होती हैं तो डेफिनेटली वो इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगी, प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होगा। क्या आप जानते हैं 50% से ज़्यादा लड़कियों को अपने पहले पीरियड से पहले पीरियड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ये उनके लिए एक सडन शॉक की तरह होता है। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी डॉटर्स को कम से कम पीरियड आने से पहले सभी इन्फॉर्मेशन हो, जिससे कि उसके लिए ये एक शॉक नहीं बल्कि एक नॉर्मल प्रोसेस रहे। और ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नॉट ओनली एज ए गायनेकोलॉजिस्ट बट एज ए मदर ऑल्सो। जो चीज़ हमें मालूम है कि उनके जीवन में आने ही वाली है, जब हम और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं तो व्हाई नॉट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। स्कूल में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और काफ़ी पीरियड लड़कियों का शुरू होता है उसके काफ़ी पहले से देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें केवल स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। स्कूल वाले जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन भी होती है, प्लस वो 1-to-1 इंटरेक्शन शायद उनका नहीं रहता होगा, उसको बहुत कैजुअल लेते हैं बच्चे और इतना उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते। लेकिन जब आप एज ए मदर, एज ए पेरेंट उनको समझाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सोशल मीडिया में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ सही इन्फॉर्मेशन भी, और इतनी कम उम्र में बच्चे सही इन्फॉर्मेशन ले लें ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हमें उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। कब से हमें अपनी डॉटर्स को इस चीज़ के लिए एजुकेट करना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि पीरियड 12 साल की उम्र से लेके 13-14 साल या 15 साल की उम्र तक हो सकते हैं, तो हमें कम से कम 1-2 साल पहले से पीरियड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए देना। यानी कि 9 साल की उम्र से हम लोग ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे कभी कभी कैजुअल वे में हमें ये इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करना धीरे धीरे बातचीत के दौरान में स्टार्ट कर देनी चाहिए। गर्ल्स को पीरियड्स के बारे में एजुकेट करना हम कैसे शुरू करें? सबसे पहला स्टेप जो इसमें होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप पेरेंट्स अपने आप को खुद को पहले पूरा प्रॉपर एजुकेट करें। कई दफ़े ये देखने में आता है कि पेरेंट्स को खुद बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो खुद बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज होते हैं, माएँ खुद इतनी डरी हुई रहती हैं, तो वो उनको खुद को अपने आप को एजुकेट पहले करें। कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल आप वीडियोस देख सकते हैं, सही जगह से देखें वीडियोस, बहुत सारे लिटरेचर हैं, ऑनलाइन भी है, और आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। पीरियड्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन, कितने दिनों में शुरू होता है, कितने दिन रहना चाहिए, क्या वार्निंग साइंस हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने भी डाले हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और नेट पे आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। जब आप समझते हैं कि आप एजुकेट हो गए हैं इसके बारे में, इसके बाद में आप कैजुअल वे में अपनी डॉटर्स को इसके बारे में बताना शुरू करें। क्लीनलीनेस के बारे में बताएं, पीरियड कितने दिन होते हैं, क्यों होते हैं। एक ही दिन बैठ के कोई भी बच्चा इसके बारे में नहीं समझ पाएगा। चलते फिरते, कभी बातों के साथ, कभी इस तरीके से आप धीरे धीरे उनको ये इन्फॉर्मेशन देते रहें। ये इन्फॉर्मेशन आप उनको इस तरीके से दें कि वो इसको जानने के लिए उत्सुक रहें, ना कि वो डर जाएं कि उनके साथ न जाने क्या होने वाला है। पीरियड्स को लेके इंडिया में बहुत सारे मिथ्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो कॉमन है कि ये मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो कंटेजियस होता है या इन्फेक्टेड होता है या गंदा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड्स एक बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है और इसमें कोई गंदगी वाली बात नहीं। एक और मिथ ये है कि इस दौरान में लड़कियों को कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और घर पे रहना चाहिए। ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई एक्टिविटी करने से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पीरियड आना सिकनेस की निशानी है,
ऐसा नहीं है, जो हेल्दी होता है उसी को ही ठीक से पीरियड आते हैं। कुछ मिथ्स हैं जो आप भी क्लियर करें और अपनी डॉटर्स को भी समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बड़े होने का साइन है। अब जब आपने डॉटर्स को अपनी बेसिक चीज़ बता दी है कि पीरियड क्या होता है, कैसे आएगा, इसका मतलब क्या है, आप अपनी एक्टिविटी कितनी कर सकते हैं, इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन जब आपने अपनी डॉटर्स को दे दी है, तो अब ये कि कैसे उसको हैंडल करना है, इसके लिए आप बता सकते हैं उनको कि डिफरेंट जो पीरियड्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, टैम्पून्स होते हैं, कप्स होते हैं या पैड्स होते हैं। जो यंग गर्ल्स होती हैं जिनका अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है, मेरे हिसाब से उनके लिए पैड्स ही बेस्ट रहते हैं। आप उनको सिखाएं कि कैसे पैड्स को यूज़ करना है, कैसे उनको अप्लाई करना है, कैसे उनको डिस्पोज करना है। कई दफ़ा स्कूलों में भी बच्चे जाते हैं तो स्कूलों में क्या डिस्पोजल सिस्टम है, अगर आपको मालूम है तो आप बताएं, अगर नहीं पता है तो आप स्कूल जाके इसकी इंफॉर्मेशन लें और बच्चों को समझाएं, जिससे कि उनको अगर स्कूल में ज़रूरत पड़े डिस्पोज करने की तो उनके लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन ना हो। इसके बाद आप एक पीरियड का किट बना सकते हैं। आप अपनी डॉटर के साथ मिलकर ये बना लें, जिसमें कुछ पैड्स रखें, कुछ पेन किलर रखें, वाइप्स रख सकते हैं, कुछ अनयूज पैंटीज रख सकते हैं और इस साइज का हो किट की, चाहे तो वो स्कूल भी ले जा सकते हैं उस किट को अपने साथ। उस किट में आप एक डिस्पोजेबल बैग भी रख सकते हैं, जिसमें कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो लोग अपने पैड्स को उसमें डाल के डिस्पोजल कर सकते हैं। ये किट अगर बच्चों के पास रहेगा तो दे फील कॉन्फिडेंट कि हमें कहीं पे भी कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आप गर्ल्स को ये भी बताएं कि आपको वो क्या क्या फिजिकल एक्सपीरियंस उनको हो सकते हैं, जैसे कि थोड़े बहुत क्रैम्प्स हो सकते हैं, उनको ब्लोटिंग की फीलिंग हो सकती है, थोड़ी इरिटेबिलिटी हो सकती है, थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। कुल मिला के आपको उनको ये फील कराना है कि ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्रोइंग का एक पार्ट हैं और इसके लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज अवेलेबल हैं, तो वो अगर वो लोग यूज़ करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फिजिकल एक्सपीरियंस के बाद अब डिस्कस करते हैं इमोशनल इश्यूज़ की। जो एक कॉमन इमोशनल इशू जो लड़कियों को होता है कि बॉडी इमेज का। मेरे एक्सपीरियंस में ये जो टाइम होता है जबकि पीरियड स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी टाइम पे गर्ल्स अपनी बॉडी इमेज को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाती हैं और बिकॉज प्यूबर्टी आती है तो बॉडी में चेंजेस भी काफ़ी होते हैं। उनको साइज बढ़ने लगता है, हाइट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी आती है तो बहुत दफ़े ऐसा होता है कि 6-7 की क्लास में जबकि 12-13 साल के बच्चे होते हैं तो लड़कियां जो होती हैं वो हाइट में बड़ी हो जाती हैं और बॉयज़ जो होते हैं उस वक्त उनकी प्यूबर्टी नहीं आई होती तो वो छोटे रह जाते हैं। तो लड़कियां बहुत अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस होती हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम लड़कियां आके बताती हैं मुझे, तो उनको इसके बारे में आपको ही एजुकेट करना पड़ेगा कि ये सब एक प्रोसेस है ग्रोथ का। आपको बॉडी इमेज के बारे में उनको एक पॉजिटिव वाइब्स देनी है, ये ब्यूटीफुल है, ये खूबसूरत है, ये ऑड नहीं है। डॉटर्स के साथ में हमेशा मोटिवेटिंग कन्वर्सेशन करें कि कोई ख़ास बात नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल ही ख़ास बात नहीं है, ऑल यू कैन हैंडल इट वेरी वेल, समथिंग लाइक दिस, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये हमारे लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। एनकरेज करें अपनी डॉटर्स को कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बजाय ऑनलाइन जाने के आपके पास आएँ, और ये होगा तब जबकि आप उनके फ्रेंड होंगे। आपको अपनी पेरेंटिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आपकी ये जो कॉन्फिडेंस आप रखेंगे वो बच्चे को एनकरेज करेगा सही डिसीजन लेने में और आपके पास आने में। जब आप अपनी डॉटर्स को पीरियड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफ एंड ऑन बीच बीच में आप अपनी स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने हैंडल किया, आपको क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। और एक और ज़रूरी बात कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सीक्रेटिव बात चल रही है आप में और आपकी डॉटर में, उसको लगे कि अब ये कुछ ऐसा सीक्रेट है जो मैं अपने भाई से नहीं डिस्कस कर सकती या अपने फादर से डिस्कस नहीं कर सकती। कॉर्नर नहीं करना है डॉटर को। गर्ल्स को ये नहीं फील होना चाहिए कि ये कुछ सीक्रेटिव चीज़ है। जैसे उनके भाई की प्यूबर्टी आ रही है वैसे ही उनकी प्यूबर्टी आ रही है, उनके फेशियल हेयर्स हैं, वॉइस उनकी अलग हो जाती है लड़कों की, तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है। वो इसको जितना ज़्यादा नॉर्मल लेंगी उतना ही ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा इसके लिए, और कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का फियर, शेम जो कि हो जाता है गर्ल्स में,
वो नहीं रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लड़कियां सोशल सिचुएशन में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें। जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है शुरू में जिनको पीरियड्स आते हैं, कभी उनके कपड़ों पे कुछ स्टेन वगैरह लग जाते हैं। कई दफ़ा आसपास के लोगों से उनको ऐसे कमेंट सुनने को मिल जाते हैं, तो वो बुरा फील करती हैं, हर्ट फील करती हैं, और कुछ सेंसिटिव लड़कियां तो बहुत डिप्रेस भी हो जाती हैं, या उस टाइम पे वो निकलना बंद कर देती हैं अपने घरों से। उनको इस तरह से समझाएं कि इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप ही उनको अगर ये कहेंगे, आप उनको ये डांटेंगे कि तुमको ध्यान रखना चाहिए, तुमने ये क्यों किया, वो और ज़्यादा शेम फील करेंगी। कई बार मैंने देखा है कि मदर्स आकर मुझसे पूछती हैं कि हमारी डॉटर को पीरियड नहीं हुए हैं और इसकी क्लास में तो सभी लड़कियों को हो गए हैं, या उल्टा भी होता है कि इसको बहुत जल्दी हो गए हैं, औरों को नहीं हुए। तो ये कोई रेस नहीं है। आप इस तरह की बातें अपनी बच्ची के सामने करेंगी तो वो भी सोचेगी कि मैं कुछ एबनॉर्मल हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये तो सबका अपना अपना अपने तरीके से होता है। इन सब के अलावा कुछ और बातें जो आप ध्यान रख सकते हैं जो कि ज़रूरी हैं। एक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लड़कियों को इस टाइम पे खून की कमी होने की काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि पीरियड का लॉस होना शुरू होता है, पीरियड में ब्लड लॉस होना शुरू होता है, तो खून की कमी होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वीक हो रही है, या लेथार्जिक है, या इरिटेबल ज़्यादा है, तो डॉक्टर को दिखा के और टेस्ट करा के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आप टैबलेट्स ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पीरियड स्टार्ट होने के साथ ही बॉडी में इस टाइप के मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा फैट बढ़ना शुरू होता है। और अगर इस टाइम पे हमारी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं होती हैं, तो आजकल जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है कि पीसीओडी होना और वेट गेन करना, तो लड़कियां सडन वेट गेन कर लेती हैं अगर आपने अभी इस टाइम पे उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया, प्रॉपरली उनका ध्यान नहीं रखा। यही टाइम होता है जब लड़कियां स्कूल से कॉलेज की तरफ में भी जाती हैं, या स्कूल में भी उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो लोग जंक फूड खा सके, जिसकी की वजह से वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो डाइट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को समझाना कि जंक फूड अच्छा नहीं है, ये ज़रूरी है। इसी टाइम पे आप उनको एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताइए, क्योंकि एक्सरसाइज अभी से ही करेंगे तो आगे लॉन्ग रन में उनके लिए बेनिफिट रहेगा। और कोई भी हैबिट हो, चाहे वो जंक फूड की हैबिट है या एक्सरसाइज ना करने की हैबिट है, आप अगर अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आप में भी वो हैबिट होनी ही चाहिए, तभी आपके बच्चे ये बात अच्छे से समझेंगे। और ये सारी एजुकेशन जो आप अपनी डॉटर को देंगे, ये तभी सफल मानी जाएगी कि जब आपकी डॉटर अपने फर्स्ट पीरियड को लेके एंथुजियास्टिक हो, अपनी वुमेनहुड को लेके खुश हो और उत्सुक हो। If you like this video, you can watch one of these videos next. Be happy and be healthy.